प्रकार केजरीवाल की प्रॉब्लम्स अब बढ़ती जा रही हैं, वो जिस शरीफ आदमी को फँसाने के चक्कर में था, यानी कि चीफ सेक्रेटरी साहब दिल्ली के, उनको वो फर्जी केस के अंदर फँसाना चाहता था, वो तो उसके अरमानों पे पानी फिर गया। इस मक्कार ने अपनी चेली यानी कि आतिशी मार्लेना को बोल करके रातों-रात 3 दिन के अंदर 650 पन्नों की एक फर्जी रिपोर्ट बनाई कि किस तरह जो नरेश कुमार जी हैं, उनका बेटा जो है द्वारका एक्सप्रेसवे जो बनना था, उसकी जो ज़मीन आवंटन हुई, उसके अंदर उसके लड़के ने पैसे बनाए। ये इस तरह का फर्जी आरोप ये लगा रहा था नरेश कुमार जी के ऊपर, जबकि जब ये कोर्ट में बात पहुँची तो कोर्ट में आकर के उन सब कंपनीज़ ने अपनी सफाई दी और इसको हड़काया कि ये ज़बरदस्ती नाम घसीटने की कोशिश कर रहा है, और कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया कि इनका कोई लेना-देना ही नहीं है इस चीज़ से, आप ज़बरदस्ती उनका नाम घसीट रहे हैं। इनफैक्ट नरेश कुमार जी ने इस पूरे मसले के अंदर सीबीआई की इंक्वायरी करी, क्योंकि जो डीएम था, जो कि केजरीवाल का चेला बताया जा रहा है, उसने जब ये स्कैम किया था, तो उसने जब ये बात इन तक पहुँची सीएस तक, चीफ सेक्रेटरी साहब तक, तब उन्होंने जाकर के सीबीआई की इसमें जाँच कराई। तो अगर उनके बेटे ने उसमें अंदर पैसे खाए होते, तो वो अपने बेटे के ऊपर सीबीआई की जाँच क्यों करवाते? तो ये बातें बिल्कुल सेंस नहीं बना रही थी। कोर्ट में भी इस तरह की बातें हुई हैं, और जो इन्होंने रिपोर्ट बना के भेजी थी 650 पन्नों की, एलजी को भी भेजी थी और सीबीआई को भी भेजी थी। दोनों ने उठा करके इसको कूड़े के डस्टबिन में फेंक दिया था। कूड़े के ढेर में उठा करके फेंक दिया था, और एलजी ने तो ये भी पूछा था कि भई ये तुम्हारा काम थोड़ी है कि सीबीआई को बताओ कि कहाँ से जाँच करे, कहाँ से जाँच करे, तुम काम करो। जो तुम्हारे अपने काम है वो तो तुमसे होते नहीं। दिल्ली में तुमने क्या कहते हैं लिकर माफिया के साथ मिल कर के लिकर स्कैम कर दिया। ठीक है जी? दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल जो है वो कम ही नहीं हो रहा है। पिछले 1 महीने से लोग, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमें फ़ोटोएँ बता रहे हैं, खींच-खींच के भेज रहे हैं कि उनके वहाँ क्या एक्यूआई का हालत है, कम ही नहीं हो रहा है। पहले दिवाली पे डालते थे, अब तो दिवाली से पहले और बाद में ही होने लगा, इसका मतलब दिवाली को तुम जानबूझ के बदनाम करते थे। लिकर स्कैम इन्होंने कर रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में इन्होंने स्कैम कर रखा है, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर इन्होंने स्कैम कर रखा है। उसके अलावा शीश महल का स्कैम इसने कर रखा है, और इन सब की पोथी नरेश कुमार जी के पास थी, इसीलिए ये नरेश कुमार जी को साम, दाम, दंड, भेद लगा करके हटाना चाहता था। नरेश कुमार जी इसके हाथ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया था। अब रिटायरमेंट, तो ये चाहता था कि इनको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन जो 6 महीने का मिल सकता है, वो ना मिले। इसलिए ये उनको फर्जी केस में फँसाना चाहता था, जो कि इसका इसका जो प्रपंच था, वो नहीं चल पाया, और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने कोर्ट के अंदर जाकर के कहा है कि उन्होंने नरेश कुमार जी को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है, और अब इस 6 महीने के अंदर केजरीवाल के सारे कुकर्म की लिस्ट है वो सामने आएगी। सबके सबूत सीबीआई, ईडी और जाँच एजेंसियों, संभवतः एनआईए के पास भी जाएगी, और ये इसके ऊपर बड़ा शिकंजा लगाया जाएगा और इसे पकड़ करके जेल में ठूँसा जाएगा। इसी से बचने के लिए ये सारे प्रपंच कर रहा था। चलिए जी, हमें इस बात का बहुत ही गर्व है कि नरेश कुमार जी को हमारे मोदी सरकार ने जो है उनको दोबारा एक्सटेंशन दिया 6 महीने का। अब केजरीवाल को पकड़ने में देर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।